चोर चोर मौसेरे भाई और भाजपा और कांग्रेस आई। 5 साल उन्होंने पाप किए, लोगों को मारा, नफरत फैलाई, उसके बाद हमसे गठबंधन किया जिसका नुकसान हम भुगते। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल और न रहेगा ये पंजा, न रहेगा ये फूल। नहीं, भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। अल्लाह अकबर। उन्होंने जय श्री राम क्यों नहीं कहा है? किन्हों जो भगवान राम के नहीं हुए वो इंसानों के क्या हुए? पानी वानी मंगाए। इन्होंने कहते हैं राम सेतु है ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है। ये किस मुंह से राम जय श्री राम कह रहा है? ना हमने कभी कहा है और ना कभी कहेंगे। ये लगभग 40,000 मकान मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो गरीबों को 2,500 लाख रुपए देकर बनवाए गए हैं। ठाकुर द्वारा विधानसभा में एक ITI एक पॉलिटेक्निक कॉलेज तैयार हो गया था जो माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयार कराया था। बीजेपी गवर्नमेंट आती है वो कॉलेज क्यों रुक गए? देने का काम बीजेपी सरकार में चलता है, समाजवादी सरकार में कोई नहीं। अखिलेश यादव में क्या चलता था? अखिलेश यादव में कुछ नहीं चलता। अधिकारी 10 बजे बैठता था और आज बीजेपी सरकार में अपनी मनमर्जी से काम होता है। जो ये भक्त हैं इन अंधभक्तों ने तो बना रखा है मोदी को, ये भक्तों ने तो बनाया। एक सेकंड, 2014 से लेकर अब तक ये रोड क्यों नहीं बन पाई? मुरादाबाद से मुंबई को कोई ट्रेन नहीं है आज तक भी। यो है गांव में यो चल रहा है, वो साइकिल ही चल रही है भाई। लखीमपुर में न्याय किसने दिलाया? ये तो सत्ता में थे भी, इन्होंने तो इनको पता होगा। आज सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? योगी आदित्यनाथ को, प्रियंका गांधी से लगता है। मंदिरों को भी परमिशन दी है लाउड स्पीकर बजाने की, मस्जिदों को भी परमिशन दी है। हम हैं यूपी वाले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका बड़ा स्वागत है। आज जिस शहर में हमारा कारवां पहुंचा है, इसके नाम का इतिहास भी अनोखा है, क्योंकि इसका नाम जो है वो शाहजहां के बेटे के नाम पर रखा गया था। अब नाम बदलने का फैशन चला हुआ है, सरकार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या योगी सरकार दोबारा आएगी या कोई नई सरकार है वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ के मसले क्या हैं, लोगों के दिल में क्या है, और यहाँ का सियासी घोड़ा गणित जो है वो भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 14 से 17 और 17 के बाद ही कहानी पलटती गई जबकि बीजेपी आगे बढ़ती गई। तो ऐसे में बिना देर की शुरुआत करते हैं, मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश, हम हैं यूपी वाले। तो सबसे पहले हमारे मेहमान जो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा कठिन सवालों का सामना करना है, यहाँ पर हमारे साथ हैं रिंकू गोस्वामी जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सचिन चौधरी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और एक बार जोरदार ताली आपके लिए भी हो जाए। और विजय यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्योंकि सरकार बीजेपी की है और यहाँ आने में हमें तकरीबन 6 घंटे का वक्त लगा नोएडा से, तो सवाल पहला आपसे ही बनता है साहब कि जितनी देर हमें लग गई, ऐसा तो नहीं कि अब इस बार आपको थोड़ी देर हो जाने वाली है? सर ये तो हमने कुछ ही देख लिया। एक बरसात का मौसम है, अभी गुजरा है, गड्ढे तो हो ही जाते हैं, इतना हैवी ट्रैफिक चलता है। लेकिन आपने वो हाईवे भी तो रास्ते में जो आप लोग क्रॉस करके आए हैं, जो डासना में आपको कम से कम 4 घंटे लगते थे, वो तो आपने 10 मिनट में पार कर दिया होगा। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम 2017 को दिमाग में रखते हैं तो हमें याद आता है कि 100 दिन में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। तो ये तो नहीं कहा था ना कि 5 साल बाद फिर से खाली हो जाएंगी। तो सर जब तो आपको अगर ऐसा लगता है 2017 की बात करें तो अभी आप 6 घंटे में आए, 10 घंटे में आते फिर तो आप, क्योंकि 4 घंटे तो आपको डासना भी कट जाने थे। तो मतलब एक गलत को दूसरे गलत से सही कर दे? नहीं, हम सही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं काम चलता है तो परेशानी तो होती है, काम चल रहा है, कंटिन्यू सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्था है। और आप देखिए कहीं भी जाइए, सारे हाईवे इतने बढ़िया हो चुके हैं, इतनी अच्छी चीज़ें होती है सड़कों पर जो मेंटेन कर रही है, 4 लाइन या 6 लाइन हो रही है, तो थोड़ी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी सर। नहीं तो क्या मुरादाबाद से कोई खास प्यार मोहब्बत था सरकार को कि यहाँ को साइड में कर दिया, या 19 में क्योंकि सरकार में ज़्यादा यहाँ समर्थन नहीं मिला तो लगा कि मामला साइड कर देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, काम कंटिन्यू चल रहा है, 6 लाइन चल रहा है, तो आपको ये लगना पड़ेगा कि थोड़ा समय तो लगेगा ही। और आप सिर्फ 2 घंटे में समय पूरा कर सकते हैं, यही भाजपा की सरकार की देन है जो आप 6 घंटे 8 घंटे में नहीं पूरा कर पाते। अब चलिए, समय जनता देती नहीं देती ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कह रहे हैं समय लगता है। लेकिन एक सवाल आपसे भी सर आता है कि यहाँ पर सपा को बड़ा समर्थन मिला है, सरकारें आपकी भी रही हैं, और बुआ जी के साथ आप लड़े थे, बुआ जी की भी सरकार रही। अगर सड़कें बदहाल हैं तो क्यों ना कहें जिम्मेदार तो आप भी हैं, क्योंकि शुरुआत हम सड़क से कर रहे हैं, बड़ा झेला अब तक पीठ दर्द हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश, तो अपना माइक बिठा सकते हैं जी। देखिए उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2014 से ये देश में राज कर रहे हैं और अब 4.5 साल से लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का हाल बद से बदतर हो चुका है, बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान त्राही त्राही करे फिर रहे हैं, कारोबार कोई नहीं है, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, सड़कों का बुरा हाल है। मुरादाबाद से भोजपुर 20 किलोमीटर आने में 1.5 घंटा लगता है, ये इन सड़कों की मिसाल है। मुरादाबाद मंडल में कई विधायक, कई सांसद आपके हैं? देखिए मुरादाबाद
जिले में हमारे जो है जी वो 4 एमएलए हैं जी और 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ना तो कोई रोजगार है ना कोई नहीं, रोजगार पे हम आएंगे, सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि 6 में से 4 आपके हैं, तो क्यों ना कहें कि जिम्मेदार आप भी हैं, उससे तो आप भी नहीं बच सकते हैं, काम तो आपने भी नहीं करवाया, अगर करवाया होता तो इतना लंबा वक्त नहीं लगता। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दी, कारोबार दिए, अरे सवाल सड़क पर है सरकार। मेडिकल कॉलेज बनवाए। बहुत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जितना विकास किया, योगी बाबा ने उसका 2% भी विकास नहीं नहीं, किया हाँ, है। हमने देखा है कि सैफई वाला गांव जो है बहुत सुंदर बना है, वहां भी सैफई गांव भी घूमने गए थे, बहुत सुंदर बना है, लेकिन मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। देखिए- यहाँ पर सांसद आपका, विधायक आपका, लेकिन सड़क नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सैफई नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के टाइम में पूरा उत्तर प्रदेश चमक रहा था और इन्होंने क्या कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बताइए कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया उत्तर प्रदेश में या देश में? एक बता दीजिए। सिर्फ हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, भाई को भाई से लड़ाने के अलावा इनको जाति मजहब में बांटने अच्छा, के एक वजह बता दीजिए जिस वजह से आपको लगता है कि इस बार वापसी कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों को आदरणीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद है कि यहाँ पर अगर कोई रोजगार दे सकते हैं नौजवानों को, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी अगर दूर उत्तर प्रदेश की कर सकते हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। और सर्व समाज के सम्मान में आदरणीय अखिलेश यादव जी मैदान में आज सब जनता जो है त्राई त्राई कर रही है चारों तरफ। कोई भी कारोबार उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर नौकरी दे सकते हैं तो अखिलेश यादव दे सकते हैं, सड़क अखिलेश यादव बनवा सकते हैं, सबका साथ अखिलेश यादव कर सकते हैं, तो फिर कांग्रेस और प्रियंका गांधी क्या करने वाली हैं? देखिए, ये दोनों ही पार्टियां जो आपके सामने बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या विजय भाई की पार्टी हो, जिसमें नए नए शामिल हुए हैं, विजय भाई आपको बहुत बहुत बधाई। पहले हम नहीं बहुत कर्मठ हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत बुआ जी से थोड़ा दूर हो गए हैं। हाँ, थोड़ी सी दूरी आई है, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं हमारे। लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल चलाने लगे हैं। अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। दोनों पार्टियों की उत्पत्ति एक ढांचे को गिराने से हुई है, और जितना खून इस देश में बहा है इतना आज़ादी में नहीं बहा जितना इन दोनों पार्टियों की वजह से बहा है। इन दोनों की उत्पत्ति आपको पता होगा कहाँ से हुई है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति है। दोनों की उत्पत्ति झगड़े से हुई है, और आजकल एक पार्टी के घर में झगड़ा है, बाप और बेटे का रहा, चाचा का रहा, भतीजे का रहा। दूसरी तरफ बैठे मेरे भैया कह रहे हैं कि बहुत काम किया। काम आप आए दिल्ली से, आपसे बढ़िया काम कोई नहीं दिखा सकता। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप जिस रास्ते से आए हैं बस उस रास्ते के बारे में अगर बोल देंगे खुद अपने मुंह से, क्योंकि हमारे तो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग दूसरी पार्टी से हैं तो झूठ बोलते हैं। इतना बढ़िया खुशहाल, इतना बढ़िया खुशहाल 70 मसलों में अगर मैंने रोड से शुरुआत की तो उसकी वजह वही थी, लेकिन सवाल फिर मेरा वही आपसे एक सवाल करता हूं मैं आपसे कि अगर मसले इतने सारे हैं और आप कह रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति लड़ाई से हुई, उनकी किसी और वजह से हुई, तो 32 साल से आप क्यों बाहर है अगर आप इतने पाक साफ हैं? आप अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे तो कांग्रेस हमेशा बाहर रहेगी, चाहे 50 साल बाहर रहना पड़ जाए। हम कांग्रेस हिंदू मुसलमान राजनीति नहीं करती। नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करेंगे। सब्र 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, सब्र है आप में। हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। आप में सब्र है? ये देखिए, आप में सब्र है? मैं सवाल पूछूंगा। सुनिए मेरी, आप में सब्र है? मैं सवाल मैं पूछूंगा। ये बोल रहा हूँ आपसे, ये देश हमारा है, हमने आजाद कराया। इनकी चुईयां आज तक नहीं मरी, जो लोग ये बैठे हैं बेचारे। अरे भाई साहब, आप में सब्र है? आप में सब्र है? ठीक है, एक सेकंड, आपने जिक्र किया। हम ये बोल रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे। हाँ, हिंदू हमने मुसलमान गन्ने का भुगतान, हमने गन्ना का भुगतान बढ़ाया, हमने किसानों का बिल माफ किया। इन्होंने कितना बिल देखिए, आप सवाल नहीं पूछने देंगे, आप सवाल नहीं पूछने देंगे। आपने कहा आपको देखिए, शोर मचाने से बात दब नहीं जाएगी। शोर मचाने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। इस पे हो सकता तालियां बज जाए, लेकिन सवाल आपसे पूछूंगा मैं आपसे। सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी हिंदू मुसलमान का जिक्र, पी चिदम्बरम ने शुरुआत की कि जिन्होंने मस्जिद गिरवाई, नो वन किल्ड, जेसिका की तरह नो अभी हुआ। उसके अलावा राशिद अलवी ने कहा जो जय श्री राम कहते हैं वो राक्षस हैं। राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंदू तो अलग होता है। तो अगर रोड से लेकर एक सेकंड, आप फिर टीवी नहीं देखते हैं, आप अपने नेता को नहीं सुनते। फिर अगर आपने नहीं सुना, राहुल गांधी ने खुद कहा हिंदू हिंदू तो अलग होता है। तो राहुल जी नेता नहीं आपके? राहुल जी नेता, उन्होंने नहीं कहा। ये किसने कहा आपको? सलमान खुर्शीद ने क्या कहा बताइए मुझे। सलमान खुर्शीद की किताब में साफ साफ जिक्र किया गया कि जो भगवा आतंकवाद है, सलमान खुर्शीद की किताब में कहा गया कट्टरवादी हिंदुत्व लोग जो हैं वो ISIS बोको हराम जैसे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है, जो बात आप कह रहे थे कि बड़े मुद्दे हैं, सुनिए, हाँ,
बोको हराम कहते हैं। सुनिए, तो अगर इतने सारे मुद्दे हैं जिसमें रोड की बात है, सड़क की बात है, विकास की बात है, नौकरी चाकरी बात है, तो ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू, आतंकवाद, भकवा, IS इसका जिक्र क्या जरूरी था? मैं जवाब दे देता हूँ। जिस तरह के संगठन भारत देशों का सत्यानाश कर रहे हैं, उसी तरह से कुछ लोग यहाँ हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर आतंकवादी बनना चाह रहे हैं। और इसका ध्रुवीकरण करके आप वोट पाना चाह रहे हैं। देखिए, हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है। आप उसके बलबूते पर नफरत नहीं फैला सकते। तो इसकी चर्चा की जरूरत क्या चुनाव से पहले? क्यों चर्चा नहीं करते? ये कौन, ये सलमान खुर्शीद, पीछे दमदम, राशिद अल्वी, राहुल गांधी कौन है? मैं इस बात को मानने को सहमत नहीं कि वो हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। वो ऐसे लोगों को बोल रहे हैं जो हिंदुत्व का सहारा लेके आतंकवादी बनने निकले। अरे तो चुनाव से पहले फिर हिंदू मुसलमान करना जरूरी क्या? सवाल ये है। नहीं करते साहब। तो ये कौन लोग हैं? ये जो पेड मीडिया है, जो बातों को निकाल के लेके आती है। बस मीठा मीठा, गप गप, तीखा तीखा, थूक थूक। लेकिन सवाल फिर वही साहब आपसे, कि आपको लगता नहीं कि 14 में आपका मामला सही था, 17 में सही था, लेकिन बुआ जी आई उसके बाद डालम डोल हो गया, 6 में से 4 चले गए विधायक उधर। तो इस बार तो बड़े मसले हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल आग लगाए है, आपके यहाँ तो सड़क भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी सब जय श्री राम। जब सर जय श्री राम तो है ही और रहेगा जी। कोई दिक्कत नहीं है। बुआ जी आए या वो साथ हुए, उससे कोई नहीं। कुछ समय के लिए पब्लिक लोगों को बरगला दिया था, लेकिन सब लोग समझ चुके हैं। ये जो है जाति भावना की बात करते हैं, जैसे मेरे भाई सचिन चौधरी जी अभी कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, समाजवादी वाले ये हिंदू मुस्लिमों को बरगला रहे हैं। अरे हमारे जब समाजवादी की सरकार थी तो हमारे मंदिरों के, हिंदुओं के मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद करा दिए गए थे। सरकार आई तब सुनो, मंदिरों को भी परमिशन दी है लाउड स्पीकर बजाने की, मस्जिदों को भी परमिशन दी है। तो इसी नाम पर फिर चुनाव। सबका साथ, सबका विकास, सबके एक साथ और सबका विश्वास के साथ काम करती है। भारत माता की जय और अल्लाहू अकबर बोलो। नहीं, भारत माता की जय बोलेंगे हम कोई अपने कुछ भी कोई कुछ भी बोले, हम भारत माता की जय बोलेंगे। हम भारत माता की जय बोलते हैं। अब फिर देखिए, एक सेकेंड भाई साहब, भारत माता की जय के साथ अल्लाह अकबर कैसे? या तो जय श्री राम अल्लाह अकबर करते। ये देश सब लोगों का है, और ऐसे जो पार्टी वाले लोग हैं जो एक ही धर्म की बात करते हैं, वो देश के हित में कभी बात नहीं। और फिर कांग्रेस कहेगी कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, ये भी याद रखिएगा। यही भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करती है, अल्लाह। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो फिर भाई साहब वही सवाल, आजमगढ़ का नाम बदलने जा रहे हैं। आज सुनाई पड़ा था योगी जी कह रहे थे कि कुछ नया नाम रख देंगे, तो मुरादाबाद भी शाहजहां ने रखा था, तो यहाँ भी बदलवाएंगे नाम? यहाँ क्यों नाम? जहाँ योगी जी हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जहाँ लोग दबे कुचले, हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया, लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा जागतियाँ हुई, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ कर दिया पिछली सरकारों ने। लेकिन अगर हमें सुधारने का मौका मिला तो हम सुधारेंगे नहीं क्या? अरे कुछ आर्यमगढ़ कहा गया था कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ करवा देंगे, तो मुरादाबाद के बारे में कुछ नहीं सोचे हैं? अरे ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, और हमारे बड़े नेता, हमारे पार्टी के संगठन के लोग ये तय करेंगे, इसमें मेरा कुछ कहना नहीं है। तो फिर सवाल वही है, तो किस आधार पर जन तक जाएंगे? क्योंकि सड़क बनी नहीं, विकास की बात हो नहीं रही, सिलेंडर दे दिया खाली पड़ा है, वोट कैसे मिलेगा? भाई साहब, जहाँ से जिस रूट से आप आ रहे हैं, आपने शायद अपने मीटर नहीं देखा होगा गाड़ी का, आपके कितने किलोमीटर पड़ा है? आपके हवा मोड़ के आते क्या? अरे साहब, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, उसको बनवा का है। खैर, वापस आते हैं। शिवपाल जी ने कहा है कि अगर चचा का साथ मिल गया तो मामला बन जाएगा, वरना फिर हार जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, हेलो जी बोलिए। चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, और ना रहेगा ये पंजा, ना रहेगा ये फूल, और हाथी भी चढ़ जाएगा धूल। अखिलेश जी की टक्कर पर कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश को अगर कोई अच्छा रास्ता दिखा सकता है, नौजवानों को कोई उत्तर प्रदेश का कोई विकास कर सकता है, नौजवानों को कोई रोजगार दे सकता है, शिक्षा मित्रों को कोई वापस बहाल कर सकता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सम्मान दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश का नौजवान नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकता है। अब देखिए जो बातें आपने कही, इस पे नारेबाजी तो लग गई। ये ऐसा नारा हमने 14 में भी सुना था, 17 में भी सुना था, 19 में भी सुना था। नतीजा आया फिर? देखिए, नतीजा हम बता देते हैं कि 2022 में मार्च के महीने में आदरणीय उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मैं विजय यादव पूर्व विधायक ठाकुर द्वारा नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का आवाम कह रहा है, उत्तर प्रदेश का हिंदू मुसलमान सर्व समाज का नौजवान कह रहा है। नौजवानों की आवाज
नौजवानों की किस आवाज उठाने अखिलेश यादव। ठीक है, किस आधार पर कह रहे हैं ये? किस आधार, एक सेकंड, किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि इस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस योगी बाबा जी ने ना किसी को रोजगार दिया है, ना कोई विकास है। सिलेंडर का क्या हालत है, पेट्रोल कहां पहुंच गया है, सर पेट्रोल 100 को पार, सरसों का तेल 200 को पार। अब तो सस्ता हो गया पेट्रोल। कोई सस्ता नहीं हुआ है, ये सिर्फ नोटंकी है। उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का देश से सुपड़ा साफ ठीक है। हो गया है, इसलिए इन बेशर्मों को थोड़ी सी शर्म आई है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये जनता सब जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश का आवाम समझ चुका है। ठीक है, ठीक है, इन ठीक है। लोगों को सबक सिखाना है, जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से बांट करके कोई विकास इनका मुद्दा नहीं है। ठीक है, ठीक है। इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भाई को बहुत भाई बढ़िया। से लड़ाने का, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का। इनका नाश हो जाएगा, इनका सर्वनाश हो जाएगा। और जो कहते हैं कि जय श्री राम बोलो, 1 किलो में 900 ग्राम तोलो और गली में कहो लो, जिन्हों जो भगवान राम के नहीं हुए वो इंसानों के क्या होंगे? पानी वानी मंगाए। आज सुन लीजिए, कल्याण सिंह जी को सम्मान दे रहे हैं मरने के बाद। कहां बुला रहे हैं, कहां मना रहे हैं? मरने के बाद सम्मान दे रहे हैं कल्याण सिंह जी को। जब कल्याण सिंह जिंदा थे कभी इन्होंने वहां उनको मंदिर में याद किया? ठीक है, कभी ठीक है। ओबीसी को याद किया? ठीक है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आवाज इसमें आ रही है। बिल्कुल निकम्मी पार्टी है और इसकी नाव बिना पानी के 2022 में डूब जाएगी। ठीक। और ये उत्तर अरे प्रदेश बस, की बस, सरकार बस, बस। इस निकम्मी अब देखिए, उसमें आप चिल्लाएंगे तो खाली आपको सुनाई पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकेंड, जिस कल्याण सिंह का ये जिक्र कर रहे हैं वही कल्याण सिंह थे जिसको बाबरी को लेकर ये आरोप लगाते हैं, बाद में शामिल कर लेते वोट के लिए। और दूसरी बात, अगर इतने मुद्दे थे तो जिन्ना उन्ना लाने की क्या जरूरत थी? आप इतने सारे मसले उनको लेकर जा नहीं रहे हैं, समाजवादी इत्र छिड़क रहे हैं और उसके बाद बात कर रहे हैं उधर। लेकिन सवाल क्या है भाई साहब, सवाल क्या है? यहाँ का मसला क्या है? कोई सवाल नहीं आपके मन में? ये भी बढ़िया है। बढ़िया है। बिजली 24। सवाल क्या है? नहीं, जानकारी हम ले लेंगे। सवाल, कोई सवाल है आपका? सर मेरा उनका सवाल है, सर ने कहा किससे है सवाल है? कांग्रेस वालों से। सर ने कहा है कि भारत कांग्रेस से क्या सवाल पूछ रहे हैं? बेचारे 32 साल से बाहर बैठे। सर ने कहा है कि भारत माता की जय, अल्लाह अकबर, तो उन्होंने जय श्री राम क्यों नहीं कहा है? अगर वे धर्म के नाम, उन्होंने धर्म के, आपने कहने से कुछ होता है? एक बार अगर हम धर्म से नहीं लड़ते, तीनों चीज लेते, तीनों चीज। ठीक है। अच्छा भाई साहब, फिर देखिए, कांग्रेस पर आप बार बार आरोप लगाते हैं। नहीं, ठीक है, आपने बात रख ली, लेकिन फिर यही सवाल है कि अगर आप विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं तो जनता आपसे ये सवाल क्यों पूछ रही है? एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब इतनी बड़ी अच्छी महफिल सजी है जी। भारतीय जनता पार्टी से 5 बातें छीन लेना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नफरत, मुसलमान और क्या यहाँ का बार मुसलमान, ये 5 बातें छीन के भैया से छठी बात करवा दो। इनसे पूछो गन्ने का रेट क्या है। रिंकू भाई, गन्ने का रेट क्या है आज का? नहीं, 350 नहीं है। अच्छा 315 रुपए था, अभी 340 रुपए है। अरे लेकिन आपके नेता भी तो मंदिर घूम रहे हैं। ठीक है, आते कुछ सवाल और लेते हैं। भाई साहब, कोई सवाल आपके मन में? हालांकि लाल टोपी मतलब सवाल उधर ही होगा, लेकिन फिर भी भैया इस सरकार में, सवाल पूछेगा, ज्ञान नहीं चाहिए हमको। इस सरकार में कुछ नहीं है सिवाय सवाल पूछिए, ज्ञान नहीं चाहिए। सवाल कोई है? नोटबंदी में क्या फायदा हुआ? नोटबंदी से क्या फायदा? वही एक सवाल है। ठीक है, और कोई सवाल? भाई साहब, कोई सवाल है? हाँ सर, आइए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने तो राम का अस्तित्व नकार दिया था, राम सेतु को नकार दिया था इन्होंने, उसमें रामेश्वरम में, सेतुवन रामेश्वरम में इन्होंने कह दिया राम सेतु है ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है। ये किस मुंह से राम जैसे राम कह रहा है? भाई साहब, ये सवाल लेकर आएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई साहब, आप ही लोग वो थे जो कह रहे थे कि पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है। आपकी एक अभी जो सलमान, एक सेकंड, सलमान खुर्शीद की किताब में इस बात का भी जिक्र था। एक सेकंड, वहाँ पूछ रहा हूँ मैं। सलमान खुर्शीद ने इस किताब में भी जिक्र किया कि हमारी पार्टी में कई नेताओं को लगता है कि जरूरत से ज्यादा मुसलमानों के पक्ष में हम गए, इसका एक विवाद खड़ा हो रहा है। अगर किताब पढ़ी आपने तो, सनराइज ओवर अयोध्या, वही आरोप वो लगा रहे हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि इससे नुकसान हो सकता है, जो बात वो कह रहे हैं? ना हमने कभी कहा है और ना कभी कहेंगे, ये देश सबका है, ये हम जानते हैं। नहीं, राम सेतु को लेकर तो कहा गया था ना। कभी नहीं कहते इस तरह की, हम सिर्फ काम की बात करते हैं। आप थोड़ा पढ़ते लिखते नहीं है। हम सत्ता, अब आपको बता दे एक चीज और, विजय भाई की एक बात याद आ गई, सत्ता से बाहर हैं। लखीमपुर में न्याय किसने दिलाया? ये तो सत्ता में थे भी, इन्होंने तो, इनको पता होगा।
आज सबसे ज्यादा डर किससे लगता है योगी आदित्यनाथ को? प्रियंका गांधी से लगता है। आज विपक्ष में कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये लोग घरों में रहते हैं मुकदमे के डर के वजह से। चलिए, आपने अच्छी बात कही, आज मुकदमे रहे हैं। आपने अच्छी बात कही। प्रियंका गांधी सड़कों पे जा रही हैं, प्रियंका गांधी बड़े मसलों को उठा रही है, टीवी पर आ रही है, भीड़ भी आ रही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जो आपका कैंडिडेट था वो ज्यादातर सपा में चला गया, आपके पास कैडर है नहीं, तो बिना कैडर बिना कैंडिडेट के कैसे कांग्रेस लड़ेगी? देखिए, विजय भाई जिस पार्टी में है वो कुछ दलों को लेके मोटिवेट है। अकेले चुनाव लड़के देखे दो का धाकड़ा पान नहीं कर पाएंगे। ये कभी कभी क्या होता है, माहौल बन जाता है, कुछ लोग चोर चोर मौसेरे भाई हो। अरे वो तो कहते हैं आपके साथ लड़े थे और नुकसान हो गया। नहीं, इनकी वजह से हमें नुकसान हुआ, इनकी वजह से हमें नुकसान हुआ। 5 साल इनके पाप हमारे कंधे पे ढोए गए। 5 साल उन्होंने पाप किए, लोगों को मारा, नफरत फैलाई, उसके बाद हमसे गठबंधन किया जिसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ कहा जा रहा है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, जो नारा लगा था वो गलत नहीं था। ये सही कह रहे हैं भाई लोगों, ये सही। हेलो बोले। हेलो हेलो, आवाज कहाँ गई भाई? आवाज आ रही है महाराज। हेलो, अरे मेरा माइक क्यों बंद? अरे महाराज, माइक ये है। मेरा क्यों कर दिया? इसे भी खोल दो भाई। वो भी खुला ही है, चलिए बोलिए। अरे इसे भी खोल दो यार। मैं भाई अब बोला ना। अरे ये कोई लगा नहीं, प्रभु, ठीक ये लगा है। देखिए, अभी सचिन भाई कह रहे थे ना, ये सही कह रहे थे। ये कह रहे थे चोर चोर मौसेरे भाई, तो चोर चोर मौसेरे भाई और भाजपा और कांग्रेस आई। चोर चोर मौसेरे भाई, भाजपा और कांग्रेस आई। कांग्रेस कब आई थी? कांग्रेस कब आई थी यूपी में? पहले देश का कांग्रेस कब आई थी? सुन लीजिए। अरे बता, सवाल मैं बता रहा हूँ ना। कि खाली जुमला जोड़ेंगे? हाँ, बताओ। आई आई जाई गई। बात सुन लो। प्रदेश, सुन लीजिए मेरी बात। प्रदेश और देश का पहले नाश करा इन कांग्रेसियों ने, अब ये भाजपाई कर रहे हैं। अरे 32 साल हो गया सर, लड़का बड़ा हो गया, उसका ब्याह हो गया, उसका भी लड़का हो गया, 32 साल बीत गया। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई, भाजपा और कांग्रेस आई, पहले देश का तो फिर 17 में साथ क्यों गए थे? ऐसा है। जो 17 में साथ थे, यूपी को लड़का पसंद है, खाट पसंद है, वो क्यों किए थे? हाँ, 17 में साथ गए थे, वो एक गलती थी, इसलिए अब गलती नहीं और जो बुआ जी के साथ गए थे, जहाँ पर आप भी थे, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? अच्छा भाई, वैसे भी मुलायम जी ने कहा था लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। ठीक है जी, सवाल भाई साहब, कोई सवाल? जी, मैं महोदय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी सड़कों की जो बात आपने शुरू में कही, हाँ। तो हमारी सरकार जो है ये अभी 4 साल 4.5 साल हुए हैं। हाँ। पहले तो यही लोग थे, फिर और केंद्र में 14 से। केंद्र में 14 से हैं हम, लेकिन यूपी में हम अभी हैं 4 4.5 साल हुए हैं हमें पूरे। तो पहले क्या हालत थी? ये नारा किसने दिया था 100 दिन में सड़कें गड्ढा मुक्त हो तो हम जाए? काम कर रहे हैं, आप हाईवे देखिए, रनवे कितना देखिए, टाइम हो गया? 100 दिन नहीं बीता अभी। 4.5। अरे हम काम एकदम कैसे हो जाए पूरी यूपी? तो 100 दिन किसने कहा था? हमने कहा था। नहीं, हमने कहा हम काम कर रहे हैं, आप देखिए जाके। अगर आप काजीपुर से यहाँ मुरादाबाद से यहाँ आए तो कहाँ पर उसमें समय लगता है। नहीं, समय को काम और नहीं आया तो अगली बार कह देंगे हमारी गलती थोड़ी ना थी, मौका नहीं दिया आपने। ठीक है भाई साहब, सवाल। ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ये एक दूसरे पे लांछन लगाते रहेंगे। जी, ठीक है, सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि बेरोजगारी कहाँ है? इस वक्त किसानों की बेहाल हालत हो चुकी है, वो कहाँ है? इस पर कोई नहीं बोलेगा सर। इन पे ये राम मंदिर पे बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी का मसला इनसे पूछना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो दो लोग बगल में बैठे हैं, सपा कांग्रेस, ये सही सवाल पूछ पाते हैं? एक मिनट, सीता मैया नाराज है बीजेपी के काम से। सीता मैया नाराज है। अरे सब नारा वारा बहुत हो गया, लफाजी। एक आप ये मिनट, बताइए, क्या ये दो लोग मिलके सही से भाजपा से सवाल पूछ पाते हैं? क्योंकि सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री आज तक बने तो किन किन पार्टियों के बने? बीजेपी के बने, कांग्रेस के बने, सपा का तो कोई नहीं बना। तो सपा को सीटें नहीं मिली जनता से, तो बस जनता से नहीं मिली तो आपस में करें ना ये सर। वो तो जनता के ऊपर है ना। तो हम बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं। बेरोजगारी ये समझ लो कि कुछ नहीं है, किसान की बस से बाहर हालत है। और ये समझ लो गरीब आदमी जो है वो ये समझ लो इतने नीचे जा चुका है कि उसे एक टाइम की अच्छा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। और भाई साहब कोई सवाल? आगे आइए, सवाल पूछेगा छोटा छोटा। सबसे पहला सवाल ये है, विपक्ष कहाँ है? भैया विपक्ष कहाँ है? ये सवाल लेके जाएंगे। सबसे पहले वो सवाल ये है, विपक्ष कहाँ है? सबसे पहले सवाल। एक विपक्ष ट्विटर पे भी है। आप पर यह आरोप लगता है कि अखिलेश यादव खाली ट्विटर पे बैठ के नेतागिरी करते हैं, जमीन पे आते नहीं। आप लोग तंते चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो खाली ट्वीट कर देते हैं। हेलो जी, हेलो भैया, माइक। अरे आपका सारा ध्यान माइक पे है, हेलो, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, जनता के नेता हैं, नौजवानों के दिल की धड़कन है। वो बराबर संघर्ष कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप सीधे जाके मिलकर देख लो। और आदरणीय अखिलेश यादव जी या तो देहात में मिलेंगे, क्षेत्र में मिलेंगे,
या लखनऊ में रहेंगे तो कोई भी जाकर के देख ले, वो डेली नॉर्मल से नॉर्मल कार्यकर्ता भी आदरणीय अखिलेश यादव तो जी से इतना बढ़- बढ़िया अगर नेता है तो 14 में, 17 में, 19 में चुने काहे नहीं गए? आज मैं बता देना चाहता हूं हाँ, कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चुने गए ये बताइए पहले। देखिए 14 में, 17 में, 19 में अगर सबसे मिल रहे थे, काम किए थे, लैपटॉप बांटे थे, आप कह रहे हैं, तो फिर चुने क्यों नहीं गए? आज जो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने गलती करी थी, उत्तर प्रदेश की जनता आज तीन बार। आज सुन लीजिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता उनको समझ चुकी है और याद कर रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी को। आज मेरे भाइयों देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आज किसान तराई तराई कर रहा है, अन्नदाता जवान और किसान जिस देश का दुखी रहेगा वो देश कभी सरवाइव नहीं कर वो सकता। तो कह रहे कि देखिए जिला पंचायत चुनाव में हम जीत गए वापस। देखिए सबसे ज्यादा जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी 600 कुछ जिला पंचायत सदस्य जीती, समाजवादी पार्टी 900 के करीब जीती, और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष इन्होंने बनाए हैं वो एसपी और डीएम ने योगी बाबा के अच्छा, कहने पे मंत्री बने। कै जिला पंचायत अध्यक्ष आपके बने, कै भाजपा देखिए, बने? हमारे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष देखिए अध्यक्ष बताइए। हमारे अध्यक्ष सुन लीजिए, अध्यक्ष हमारे बेशक कम बने, लेकिन बात असली जो जनता चुनती है वो जिला पंचायत सदस्यों को चुनती है। जिला पंचायत सदस्य जनता की आवाज, जनता की जो आवाज है, जिला पंचायत के सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी से कम 300 जिला पंचायत सदस्य फालतू बने। ठीक है, 300 बने। भाई साहब जरा ये बताइए, आपकी वहां से भी एक सवाल आया था कि महंगाई एक बड़ा मसला है, यहाँ तो वैसे सड़क भी नहीं है, जहाँ गाड़ी मिलती भी वहां लोग पेट्रोल डीजल नहीं चला पा रहे हैं, जहाँ पर, तो ये सारे विषय आपको लगता नहीं कि हम तो बोलेंगे ही। भाई साहब एक बात बताओ, आप भी यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं, हाँ। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गई, 2 बार लॉकडाउन हो गया, कितने लोग मारे गए। अरे योगी जी और मोदी जी की मेहरबानी, आप भी जिंदा खड़े हो, हम भी जिंदा बैठे हैं, वरना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई तो जो खाली महंगाई झेल रहे हो, नहीं तो समाजवादी या कांग्रेस होती तो लाश उठाने वाले नहीं मिलते। अरे तभी तो आपके लोगों ने तभी तो ऑक्सीजन तक की मारामारी करी, समाजवादी के लोगों ने ऑक्सीजन छुपा ली। आप एक सेकंड तो आप ये एक सेकंड तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि दुनिया में कोरोना आ गया तो आपको ये अधिकार मिल गया कि जो जनता घर पे बैठी है, एक सेकंड लॉकडाउन में जो जनता पहले से परेशान है उस पर आप टैक्स की और मार कर दीजिए, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं और परेशान कर दीजिए। कौन कह रहा है नौकरी नहीं दी? अभी योगी जी ने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,25,000 नौकरियां दी, उसके बाद 5 लाख संविदा कर्मी रखे गए। अरे आप टीवी नहीं देखते हो, आप भगवान नहीं पढ़ते हो, आप क्या देखते हो? अरे आप एक नौकरी में मैं आपको अगर आपने मुझसे कहा तो पूरा ब्यूरो लेके बैठता मैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड एक कैमरा उठा घुमा दो भैया, कई आदमी की नौकरी मिली, कई आदमी की नौकरी मिली है? हमारे गांव से 3 लगे, दारापुर था नौकरी। चलो नाम बताऊं, मिलवाऊं मैं आपसे। अच्छा एक सेकंड तो आपको लग रहा है भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है? बढ़िया काम किया है। एक सेकंड बिजली कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती है। जाती है। और क्या काम किया? और रोड बढ़िया बनी हुई है हमारी। किसान के लिए बिजली 8 घंटे लगातार बिजली है किसान के लिए। बिजली एक बड़ा विषय। और घंटे लाइट है अब, पहले जो है 8 घंटे 4 घंटे 2 घंटे लाइट आती थी, अब 24 घंटे लाइट है। 4.5 साल में अगर नाम बदलने के अलावा कुछ करा हो तो सही से गिनवा दे। बगल में बिजली कह रहे नहीं आए कहाँ, ये तो लाइट सही है। आप लोग एक सेकंड देखिए, सारी आवाज इसी में आ रही है, आप चिल्लाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार क्योंकि मोदी सरकार को दूसरा टर्म चल रहा है, योगी सरकार का पहला टर्म चल रहा है, 5 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, सरकार ये दावा कर रही है। अब आप लोग क्योंकि शांति से बैठे हैं, क्या काम हुआ है वाकई में ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में बड़ा जो पहले नहीं हुआ था? सरकार रिपीट कर सकती है, अगर करती है तो क्यों, नहीं करती है तो क्यों? मेरा प्रश्न में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो 9 महीने से किसान बॉर्डर बैठे हैं, उनके साथ क्या सरकार न्याय कर रही है? तो वो तो कहते हैं वो किसान है ही नहीं, ये लोग आरोप लगा देते हैं। जवाब लें साहब। जी ठीक है, किसानों के साथ न्याय की बात। सर, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, केवल वहाँ पर नेतागिरी हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो किसान नहीं है? वो किसान नहीं है, वो नेता हैं। तो कौन लोग हैं वो किसानों के नाम पर दलाल हैं। तो फिर सरकार बातचीत क्यों कर रही है? अभी लखीमपुर में हुआ था, राकेश टिकैत साहब आए, बातचीत हुई, तो क्यों दलालों से बातचीत कर रहे हैं?
नहीं, उनसे बातचीत इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने उन्हें बरगला रखा है किसानों को। ठीक है भाई साहब, आपको क्या लगता है? जी सर रोजगारी का मुद्दा है हमारे लिए मुख्यमंत्री जी से। कागजों में ही नौकरी निकलती है, पेपर पे नहीं आती। भाई साहब देखिए, भाई साहब ये थोड़े नए उम्र के लोग हैं, कह रहे हैं कि खाली कागज पे नौकरी है। मेरा डायरेक्ट सवाल है माननीय रिंकू जी से मेरा डायरेक्ट सवाल है ये कि नौकरी निकलती है कागजों में लेकिन पेपर ऊपर के नाम पे कुछ नहीं। भाई साहब सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक कहते हैं कि इन बीजेपी वालों ने काम क्या किया है। हाँ, एक काम किया है कि इनसे कल को फिर नाम बदलवा लो, ये काम किया है। और कुछ काम नहीं किया। अब देखिए, एक सेकेंड, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो काम शुरू उन्होंने किया था उसका फीता आप काट देते हैं। लड़के लोग कह रहे हैं कि नाम बदलते रहते हैं, काम कुछ नहीं किया। अरे काम हमने इतना किया है, कम से कम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बंटवाया। अच्छा ठीक है, लाइव टेस्ट करते हैं। मुरादाबाद में 5 काम आप लोगों ने जो किया हो जरा जनता गिना दीजिए, और जो काम हुआ होगा जनता उस पर ताली बजा देगी, जो नहीं हुआ होगा जवाब मिल जाएगा। 5 काम गिनाना आपको। शुरुआत करते हैं। 1 पहला लोको सेट का पुल मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेतृत्व में बना। सुनो, दूसरी बात, पहला क्या, फिर से पहला रिपीट कीजिए, जनता सुन नहीं पाई। लोको सेट का पुल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना। सुनो, अभी 5000 लोगों को मकान की चाबी दी है डूडा के माध्यम से, जो बने बनाए हैं। लगभग 40,000 मकान मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो गरीबों को 2.5 लाख रुपए देकर बनवाए गए हैं। और 25,000 टॉयलेट भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बनवाए गए हैं, जो ODF प्लस हुआ है। और हर राशन कार्ड को आप ये समझ लीजिए, और सरकारों में तो क्या होता था कि नहीं आगे गिनाइए, 2 3 हुआ, ठीक है, उस पर भी कटाक्ष करूंगा। वो गल्ला आता था और रास्ते में गायब हो जाता था। 3 काम और चौथा काम हमारी सरकार ने मुफ्त राशन दिया है, मुफ्त टीकाकरण कराया है, और सारे काम इतने जो व्यवस्था थी, जो सारी जो कानून व्यवस्था इन्होंने खराब कर रखी थी समाजवादी मानसिकता के लोगों ने, बसपाई लोगों ने। अब देखिए, एक सेकेंड, आपने 3 बातें कही, उसमें मैं जिक्र करूंगा। वो योजनाएं जो आप गिना रहे हैं, और जितना मेरी समझ है वो लोकसभा के मसले वाले हैं। प्रधानमंत्री योजनाएं आप गिना रहे हैं, मैं राज्य सरकार की योजनाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी का वोट 19 में था, 24 में हिसाब करेंगे कि सड़क बांटा, ये दिया वो दिया। यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार उन्हें टाइम से पहले लागू करा मोदी सरकार की नीतियों को, जबकि और सरकार होती है तो वो नहीं लागू कर पाती है। लेकिन कुछ अपना भी तो किया होगा ना। अपना भी बहुत कुछ किया है, आप देखो। क्या किया, वही तो पूछ रहे। 5 गिनाइए। कायाकल्प के माध्यम से देख लीजिए, जो किस चीज से कायाकल्प? 5 चीज गिनाना, सीधा कोई लफाजी। कायाकल्प सारे सरकारी विद्यालय जो जिनकी हालत जर्जर थी समाजवादी सरकार में, बसपा की सरकार में, इनके मंत्रियों ने अपनी यूनिवर्सिटी खोल ली, स्कूल खोल लिए, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज योगी जी की सरकार में मुरादाबाद में क्या कॉलेज? मेरी खुद की नगर पंचायत में 2 करोड़ रुपए लगा के 5 कॉलेज 6 कॉलेज इतने बढ़िया करा दिए गए। आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम पे ताली हो जाए इनके लिए, बाकी 4 गिनाइए। हाँ ठीक है भैया, सरकारी कॉलेजों की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरे कहाँ पर है? मेरे पड़ोस में ही रहते हैं भैया। 1 किलोमीटर चलेंगे, माता वाली मिलक पास में ही, देख लीजिए। सुबह जाके शुभारंभ करने वाला हूँ 4 दिन बाद, खुला होने। जर्जर की बात करें, जो आज हमने जो ऐसे कर दिए हैं, जो अच्छा ठीक है, चलिए उसको भी गिन लेते हैं। आगे 4 बताइए, आगे 4। 1 सेकेंड। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सरकार ऐसे बहुत सारे में क्या बहुत सारे काम इस प्रकार के हैं। सुनो, बहुत सारे काम ऐसे हैं। देखिए माहौल बिगड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, बता रहा हूँ, आप चिंता मत ना करें। मैं बोल रहा हूँ, जो जितनी भी योजना है तत्पर हमारी सरकार ने लागू करके उन पर तुरंत काम करा और सबको उसका फायदा मिला। ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा, वो होता है, ठीक है। अब भाई साहब, आप इनको तो याद नहीं आ रहा है। अब ये सवाल बार बार मैं पूछता हूँ कि अखिलेश जी ने कहा कि एक स्प्रे मंगाया है हम लोगों ने, इत्र या सेंट वेंट कुछ है, समाजवादी सेंट, कि छिड़क देंगे तो बीजेपी वाले दूर भाग जाएंगे। तो आप लगा के आए हैं, नहीं लगाए हैं? जी, इत्र मैं लगा के भी आया हूँ और मेरी गाड़ी में भी पड़ा है। आप कहो तो आपको भी लगा देता हूँ। हो सके तो भिजवा दीजिए, हम भी देख ले। तो ले आओ भाई, गाड़ी में पीछे वाली सीट पे पड़ा। बीच उससे कैसे भाजपा वाले दूर भाग जाएंगे, जरा ये बताइए हमको। ऐसा है कि आपने कहा इन भारतीय जनता पार्टी के भाई से कि 5 काम बताओ। 5 काम में तो इनकी कांच निकल गई। मैं बता रहा हूँ, काम तो जब बताएं, जब बताएं भैया, रुको, काम तो ये जब बताएंगे कुछ करा हो। इनका तो भाई को भाई से लड़ाना ही विकास है। अच्छा ठीक है, अब आप भाई की बात कर रहे हैं। नेताजी मुलायम यादव ने कहा था, जो बाप का ना हुआ वो बेटे के दिन तक क्या होगा। तो अगर आप ये सब बात करेंगे तो बहुत सारा मुर्दा आपके ऊपर भी है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने ऐसा क्या किया था जो चले गए और अब बदल गया है, वो लौट आएंगे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है। क्यों याद कर रही है? इसलिए याद कर रही है कि हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कि पहले थोड़ा सा पैसा दे काम बन जाता था। हमारे प्रदेश में
पैसा दे करके नहीं, फ्री में काम होता था, फ्री में रोजगार मिलते थे। और आज देश में बचा नहीं कुछ मेरे दोस्तों, आज सब कुछ बिक चुका है। ये देश जो हमारा देश था उसमें चाहे आप पेट्रोल ले लो, जहाज ले लो, बिजली ले लो, अब बिजली भी प्राइवेट को दे रहे हैं, सब प्राइवेट हो गया। हमारे भाइयों आज बता रहा हूँ जो ये अच्छा, मुरादाबाद में पहले सपा सरकार में बिजली कितने घंटे आती थी? बिजली बराबर आती थी। कितने घंटे? बिजली 18-20 घंटे, बिजली 18-20 घंटे बिजली आती थी भैया। अब देखिए पीछे लोग हंस रहे हैं। 18-20-22 घंटे, कम से कम 18। अच्छा, पड़ोसी आपके 17 में साथ में थे, 20-22 घंटा बिजली आती थी? नहीं आती थी। नहीं आती। देखिए आपके साथ 17 में चुनाव लड़े थे, कह रहे नहीं आती थी। देखिए ये इत्र है, ये पत्रकार बंधु आप भी और भाजपा वाले और कांग्रेस वालों को इत्र लगाइए और साइकिल चलाइए और मौज उड़ाइए सबको। आपने कहा इत्र अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, भाई तो मैं अभी आपको दिखा तो रहा हूँ भाई। पहले तो आप लीजिए, मेरी तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए। तो इससे कैसे भाजपा वाले दूर भाग जाएंगे, जरा बताइए ना। ये पत्रकार बंधु आपने कहा, इसलिए मैंने आपको। अच्छा ठीक है, चलिए हल्के फुल्के सवालों से फिर मुद्दे पाते हैं। क्या शिवपाल यादव के साथ गठबंधन होगा? देखिए ये हम आपको पिछली बार कहा गया था परिवार में लड़ाई थी इसलिए हार गए थे, वोट बंटवारा हो गया था। क्या शिवपाल से गठबंधन होगा, हाँ या ना? ये अभी जिस दिन ये इत्र, अरे इत्र छोड़िए, इत्र महक गया। आदरणीय हमारे अखिलेश यादव अध्यक्ष जी ने 4 दिन पहले ही लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बयान दिए हैं खुद ही कि हमने गांव में बैठ के सब बुजुर्गों के साथ मीटिंग कर ली है, सब मिलकर के एक साथ चलेंगे और साइकिल चलाएंगे, चचा के साथ रहेंगे। बिल्कुल। उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद लखनऊ में पत्रकार अच्छा, बुआ जी को क्यों छोड़ दिए? लोग कह रहे हैं कि बुआ जी के साथ आप लोग लड़े, अच्छा खासा वोट पा गए, अब बुआ जी से दूर चले गए। देखिए आज जो है चाहे वो हमारा SC समाज हो, चाहे हमारा OBC समाज हो, चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे हमारा पाल प्रजापति, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, सर्व समाज के सम्मान में आदरणीय अखिलेश यादव जी मैदान में सभी साथियों का साथ मिल रहा है, सब समाज का साथ मिल रहा है। ठीक है भाई साहब, जरा आप ये समझाइए कि ये कह रहे हैं कि सर्व समाज के साथ मिल रहा है। आज ही प्रियंका जी ने कहा है कि सारी सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अकेले चुनाव से कैसे जीतेंगे आप? क्योंकि जब आप साथ में थे तब उतना कुछ असरदार नहीं हुआ। प्रियंका जी भी अभी हाल फिलहाल में एक्टिव काफी तेज हुई हैं, तो आपको लगता है यूपी जैसे बड़े स्टेट में जहां इतने सारे मसले हैं, कांग्रेस के नेता कुछ बीजेपी कुछ सपा में गए हैं, आपकी गुंजाइश बनती है? इनके जो नेता हैं अखिलेश जी, वो सबसे मिलते हैं। वो पता किससे मिलते हैं? जहां इनका कैंडिडेट हार रहा हो तो वहां दूसरी पार्टी के आदमी को तोड़ने के लिए उनसे मिलते हैं। जैसे ये खुद मिलने गए थे, हमारे यहाँ और भी लोग रहे, सबसे नहीं मिलते हैं वो भी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी। इस देश में पहला चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस ने ही लड़ा था। आज अंग्रेजों के रूप में ये कुछ काले अंग्रेज देश में आ गए हैं, जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है। ये काले अंग्रेज बोलता हूँ इन्हें मैं, इसलिए बोलता हूँ मैं, ये उनके दलाल हुआ करते थे। आज ये साबित करें कि देश हमने आज़ाद कराया। कंगना रनावत क्या बोल रही हैं आज, किसके कहने पे बोल रही हैं? अब देखिए यही समझ में नहीं आता कांग्रेस का कि एक सेकंड कांग्रेस का यही समझ में नहीं आता कि विकास से आप जिन्ना पहुंच जाते हैं, जिन्ना से आप हिंदू मुस्लिम, और अब कंगना पहुंच गए। देखिए मजाक बहुत देर हो गई। कंगना को तो अजय मिश्रा टेनी ने भी कह दिया उनकी सोच छोटी है। मैं मजाक बहुत देर हो गई। मैं सीरियसली बात बीजेपी से कर लेता हूँ। देखिए इन्हीं से काम कराना है, अभी भी समय है इनके पास, कुछ काम करा दें बस। गन्ने का भुगतान करा दें जो पहले इन्होंने बोला था, जो पुराना बाकी है। वो तो कहते हैं कई हजार करोड़ हमने करवा दिया था पहली कैबिनेट में। ये किसी के बाप की पनौती नहीं करा रहे हैं, उनका खुद का किया हुआ गन्ने का पेमेंट देना तो पड़ेगा, वरना खत्म हो जाएंगे। दूसरा, गन्ने का रेट बढ़वा दें। तीसरा, बिजली का रेट जो कांग्रेस के समय में था वो करवा दें। जो कांग्रेस के समय में डीजल पेट्रोल के रेट थे वो करवा दें। कांग्रेस को लोग यूपी में भूल चुके हैं सर। 32 साल पहले मैं कहता रहा हूँ, उसका लड़का हो गया, उसका लड़का भी बड़ा हो गया। साहब, कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बना पाएंगे। आज विजय जी बैठे, कुछ युवा यहाँ पर है। भाई साहब क्या नाम है? नाम क्या? आसिफ खान नाम है। आसिफ खान साहब नाम आपका, क्या सवाल है? एक आ रहे भाई साहब। भैया आप ठाकुर द्वारा विधानसभा में आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। क्या सवाल है? जल्दी कि अभी कॉलेज की बातें चल रही थी, तो ठाकुर द्वारा विधानसभा में एक ITI, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज तैयार हो गया था, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयार कराया था। बीजेपी गवर्नमेंट आती है, वो कॉलेज क्यों रुक गए? मेरा बीजेपी से सवाल। ठीक है, एक कॉलेज रुक गया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ओवैसी भाईजान भी इस बार काफी एक्टिव हो गए हैं, तो कुछ लगता है गुंजाइश उनकी यहाँ बनने वाली? नहीं, ये आपके ओवैसी कोई नहीं चलेगा। कोई नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा?
भैया इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो कौन चलेगा? अखिलेश यादव चलेगा। अखिलेश जी के फैन हैं आप? जी क्या पसंद है अखिलेश जी को? भैया वो विकास की बातें करते हैं, विकास करते हैं। आप देखिए पहले कितनी रोजगार थी, अब क्या है, अब कुछ ही नहीं है भैया। अखिलेश जी आपको पसंद है? आपको कौन पसंद है सर? अखिलेश यादव। क्यों पसंद है अखिलेश यादव? उसके लिए जॉब वॉब के लिए वो हर तरीके से तैयार है। कैसे तरीके से? जॉब के लिए सर। सारा काम बन जाता था पहले? जी सर। कुछ देके कुछ लेके? नहीं नहीं सर, नहीं सर। वो रांड विधवाओं की जो पेंशन थी 1500 रुपए, वो कहाँ गई गरीब गुरबाओं की? पेंशन वाला भाई साहब, हाँ कुछ कह रहे थे आप? लेने देने का काम बीजेपी सरकार में चलता है, समाजवादी सरकार में कोई नहीं। अखिलेश यादव में क्या चलता था? अखिलेश यादव में कुछ नहीं चलता, अधिकारी 10 बजे बैठता था, और आज बीजेपी सरकार में अपनी मनमर्जी से काम होता है, किसी गरीब की कोई नहीं सुनी जाती। सर मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहूंगा, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? अच्छा भाई साहब, ये नोटबंदी वाला सवाल दूसरी बार आ गया। यहाँ लोग पूछ रहे कि 5 साल हो गया, उन्होंने खजांची भी का हैप्पी बर्थडे मना लिया अभी अखिलेश जी ने हाल फिलहाल में लखनऊ में, तो खजांची भी अब 5 साल का हो गया, बड़ा हो गया है, तो हासिल क्या हुआ नोटबंदी से? भाई साहब बार बार नोटबंदी पे ही टिके हुए हैं। इन लोगों के पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, इन्हें खामोखा के मुद्दे चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यार एक बात बताओ, नोटबंदी हुई, देश में जो नकली करप्ट करेंसी थी वो सारी खत्म हो गई, और इन्हें जो सबसे ज्यादा दर्द है ना इन लोगों को, इन्हें जो सबसे ज्यादा दर्द है ना इन लोगों को इस बात से है क्योंकि इन्होंने जो इकट्ठा कर रखा था वो इनका मारा गया, वो इनका मैनेजरों ने खा लिया, इन्होंने फिर उसे बुलाया। जिले में जितने ऑफिस थे नोटबंदी के पैसे से बने, वरना कसम खा के बताए नहीं बने। एक जिले में 2-2 ऑफिस बनाए इन्होंने, कहाँ के पैसे से बने? जब योगी जी मौजूद तो बिल्कुल घर से। देखिए हेलो, देखिए भाइयों, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निकम्मों ने क्या काम करा है? देखिए थोड़ा शब्दों का लिहाज रखिए, पब्लिक सुन रही है। सॉरी, मैं यही लोग कहते थे सपा में गुंडागर्दी बहुत हुई, दबंगई चक्कर में आप गए थे। सुनिए, हेलो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नोटबंदी करी, 1500 का नोट बंद करा के 2000 का क्यों चलाया? पहले ताकि इनको रिश्वत लेने में आसानी हो, जहां 1 लाख की गड्डी की जगह 2 लाख की बन जाए। यानी कि क्यों, क्या जरूरत थी? ठीक है। आज गरीब आदमी 2000 के नोट सब्जी वाले पर तुड़वाता है, टूटता नहीं है। क्या आवश्यकता थी कि 1000 के नोट को भाइयों बंद करा के 2000 का चलाने? ये सवाल आपने कहा, मैंने पूछा, अब 2 सवाल मैं पूछूंगा छोटा छोटा। अगर आप कैमरे पे इतना गुस्सा दिखा ले रहे हैं, तो लोग जो कहते थे कि सपा सरकार में गुंडाई चरम पे थी, तो एक सेकंड सुनिए, सवाल सुन लीजिए। अभी गायत्री प्रजापति को भी हाल फिलहाल में सजा हुई है। पहले भी मैंने कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी है नारा बीजेपी ने दिया था, उतना बड़ा समाजवादी। तो आपको लगता नहीं कि ये जो गुंडाई वाला रवैया है, इससे थोड़ा बदलने की जरूरत, ताकि जो आपका बुनियादी बात आप कह रहे हैं वो आगे बढ़े, जनता डर के मारे, ऐसा ना कि फिर हटा दे? देखिए, आज चाहे अभी एक व्यापारी को गोरखपुर में योगी जी के घर में ही पुलिस ने मार दिया, और उस थानाध्यक्ष के खिलाफ या उस दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। झांसी में योगेंद्र को मार दिया, कई मतलब थानों में 6 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अपडेट लीजिए ना, उसके बाद कार्रवाई हुई है। एक नहीं कितने उदाहरण हैं। आज थाने बिक रहे हैं, इंसाफ नहीं मिलना मेरे भाइयों, मैं बता रहा हूँ। तो इंसाफ के लिए अखिलेश यादव किसके घर चले गए? वो कह रहे हैं प्रियंका जाती हैं, आप खाली ट्विटर तक रहते हैं। एक बताइए, किसके घर गए आप? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ट्विटर पर कहाँ पर गए? ट्विटर पर नहीं रहते। आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता के बीच में रहते। अखिलेश यादव गोरखपुर में उसके पीड़ित परिवार घर गए थे? मैं बता रहा हूँ, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया। फिर प्रतिनिधिमंडल, जब नेता अखिलेश यादव लड़े नाम सरदार का, तो जाए नीचे वाला। कहीं भी मान लीजिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए, उनका प्रतिनिधि पहुंच, अरे तो ठीक है, अब वहां नहीं गए। आप बताइए, 5 साल में 5 ऐसी जगह, आजम खान साहब को जेल में डाल दिया, अब्दुल्ला आजम को जेल में डाल दिया। लोग कहते हैं, मुसलमान कहता है प्रदेश का, कि उनको भी किनारा कर दिया अखिलेश जी ने, वहां भी देखने नहीं गए। कोई किनारा नहीं किया, बराबर उन्होंने देखा है और उनको जेल में डाला। तो गलत कहते हैं लोग। ये अरे ये तो फर्जी मुकदमे लगाए हैं। और एक बात और सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आजम साहब ये है वो है। मैं पूछना चाहता हूं कि इनका उप मुख्यमंत्री मौर्य 52-50 मुकदमे हैं, और सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी हैं, उन पे सबसे ज्यादा मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में। लाओ इतिहास निकलवाओ ना। अरे भाई उन्होंने अपने, देखिए ये सबसे बढ़िया, ये सबसे बढ़िया तरीका, सवाल पूछो आपसे, आरोप लगा तो जवाब मत दो।
फिर वही सवाल है, एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में, बहुत घटनाएं हुई, उन्नाव से लेकर हजारों घटनाएं हुई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अगर किसी एक घटना का जिक्र कीजिए जहां अखिलेश यादव गए हो और अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, मुझे एक घटना बताइए आप। मैं 10-5 नहीं पूछ रहा हूं। अगले एक ही घटना बता रहा हूँ। पुलिस ने इनकाउंटर करा था गलत, झांसी के अंदर योगेंद्र का, वहां पर गए थे, खुद ही गए थे। अरे रुक जाओ, खुद ही गए थे। और अब भी वो जा रहे थे, वहां भी गए, अभी किसानों में लखीमपुर खीरी गए और पहुंचे, उनको नजरबंद करे रखा। और प्रियंका जी कैसे पहुंच गए? एक सेकंड, फिर प्रियंका जी कैसे पहुंच गए? सुन लीजिए, अगर किसान मरे और जब गाड़ी चलाई, मैं पूछना चाहता हूं कि योगी जी क्यों नहीं गए लखीमपुर में? क्यों? वो क्या उत्तर प्रदेश के नहीं थे किसान? ठीक है, योगी जी क्यों नहीं गए? पूछो इनसे, बराबर में बैठे भारतीय जनता। भाई साहब, ये सवाल आप पर लग रहा है कि आप लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पर धर्म के आधार पर लोग भाग गए थे, वापस लौट आए, आपने कहा इनको वापस बिठा रहे हम। कई ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन आप लखीमपुर नहीं गए। लखीमपुर गए, हमारे संगठन के और भी लोग गए, और भी मंत्री गए। लखीमपुर की एक घटना जो है दुखद घटना है। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ उसमें सीबीआई जांच कर रही है। जो कोर्ट का फैसला होगा, सरकार तो हमारी है, तब भी हमने अपने लोगों को जनता के कहने पर उन्हें जेल में डाला गया। और लखीमपुर में तो आप भी नहीं गए थे, खाली प्रियंका जी गई थी। जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम मान्य है। हमारे यहाँ पार्टी में ऐसा नहीं है कि अगर कोई बलात्कार किसी का हो गया तो पार्टी के मुखिया का बयान आता है कि कोई बात नहीं, बच्चे गलती कर देते हैं। हमारे यहाँ तो कुलदीप सेंगर को भी नहीं बख्शा गया, जो गलती करे, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो। ये भाजपा सरकार है। फिर घूम टहल, लड़की बचाना मुश्किल हो गया यार, कुछ तो शर्म करो यार, ऊपर वाले से डरो यार। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में ज्यादा पाक साफ कौन है? चोर चोर मोशेरे भाई, मैंने पहले कहा था। देखो दोनों, फिर आप साथ क्यों गए थे? फिर वही सवाल आता है। हमारी गलती नहीं, वो इन्होंने हमें इस तरह से बहकाया कि हमारी सरकार आ रही है, हम बहक गए। हाँ, और कोई बात नहीं, लेकिन अभी बता देते हैं आपको। दोनों देखो, ये जो पार्टी है सपा, ये सिर्फ एक चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं एट एनी हाउ, कैसे भी, कोई मरे जिए कुछ भी हो, मुझे मुख्यमंत्री बनना है बस। क्यों बनना है? पता नहीं क्यों बनना, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, बन के भी ना बने भी ऐसे ही है। उनका होना ना होना कोई अच्छा काम अखिलेश जी ने किया था? देखिए, कुछ तो किया होगा कभी अच्छा। इतनी गुंडागर्दी अखिलेश जी के समय में हुई, उसका नुकसान हमें हुआ। इतनी गुंडागर्दी रही, घरों से भैंसें निकाल ली गई, मारे गए लोग, पीटे गए, उसका फायदा बीजेपी को और नुकसान हमें हुआ। तो या तो आप सही से मसलों को रख नहीं पाते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि आपके नेता बाहर घूमने चले जाते हैं। हम तो मसले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर हमसे ज्यादा कोई मसले रखता हो तो सामने खड़ा होकर 5 मसलों का अच्छा ठीक है, आप मुरादाबाद में जिसके पास माइक आएगा बताना, मुद्दा बताइए, क्या एक मुद्दा, एक मुद्दा बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बीजेपी वालों से एक सवाल, ये जो अभी इन्होंने शौचालय बनवाए जंगलों में, इससे क्या लाभ मिलेगा? अरे भाई, महिलाएं घर की जा नहीं रहे, शहर में नहीं, नगर पालिका है यहाँ पर, यहाँ पर आदर्श नगर, घरों में शौचालय नहीं बने, नहीं, सब जंगलों में बने, जाके आप इंक्वायरी करा नहीं। एक मसला बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुरादाबाद का? मुरादाबाद का नहीं सर, खाली विकास, अरे सुन, एक सेकंड आ रहे सर, खाली विकास यूपी का ही होना चाहिए या पूरे हिंदुस्तान का? तो क्या विकास है? अब वही पूछ रहा हूँ मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या विकास हुआ? हाँ, सारी हिंदुस्तान की चीज गुजरात से होते हुए जाएगी। उदाहरण के तौर पे जी, हम सारे यूपी के हैं, तो क्या यूपी का विकास नहीं होना चाहिए? मैं उसको उदाहरण भी दे देता हूँ। तो वो तो कह रहे हैं, अभी मैं दिवाली गया था, कह रहे थे कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, बड़ा, उससे विकास हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें अलाइनमेंट गुजरात से होते हुए क्यों जा रहा है? अहमदाबाद 16 को भी लोग बता रहे हैं ना, पूरी तो सुनो। दिल्ली से बम्बई रोड बन रही है, 12 घंटे का सफर हो जाएगा, उसमें भी बीच में क्या डाल दिया गया? वडोदरा। बुलेट ट्रेन बन रही है कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद। क्यों? दिल्ली तो आपके यूपी में भी राफेल उतरने वाला, आपका सवाल क्या है? सब सुनिए, हर चीज में गुजराती क्यों आ रहा है? अच्छा, बुलेट ट्रेन होगी तो वो अहमदाबाद, अगर दिल्ली से बम्बई एक्सप्रेस बनेगा वो गुजरात, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो यूनिटी बनाया वो सब गुजरात। ये यूपी में कहाँ विकास हो रहा है? ये वैसा ही है जैसा कि नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये सारे किसके हैं?
सारे के सारे सिर्फ शिलान्यास करा गया है किसके द्वारा? भाजपा के द्वारा। अच्छा, ये वैसा ये जैसा विकास वाला मॉडल सफेद गांव था तो लिमिटेड क्यों था? ठीक है, आपकी बात है। अरे सारा विकास सारा हो ही गुजरात मेरा यूपी फिर में बाहर है क्या? क्यों अखिलेश यादव बाहर क्यों हो गए? कहाँ हुए हैं? बाहर कैसे हो गए? 14, 17, 19 3 चुनाव। तो फिर भाजपा कैसे हार गई 2012-17 में? 14 में पूछो, 14, 17, 19 से बाहर क्यों? अगर इतना काम किया था। नहीं, जो ये भक्त हैं, इन अंधभक्तों ने तो बना रखा है मोदी को। ये भक्तों ने तो बनाया। एक सेकंड, लोकतंत्र, एक सेकंड, लोकतंत्र में आधार जो होता है जनता होता है। हो सकता है आपका बुद्धि विवेक उनको गलत लगता हो, उनका आपको लगता हो। तो फिर नहीं, ऐसा भी क्यों हो गया साहब कि सारी चीजें क्या मंदिर बनने से कौन सा रोजगार मिल रहा है जी? यही पैसा कोई जनता ने वोट क्यों दिया, जरा ये समझाइए ना। भक्तों ने दिया है, भक्तों ने दिया है वोट। तो ये तीन बार नहीं, बिल्कुल तीन बार। ठीक है, उनका कहना है भक्तों ने दिया। मुद्दा क्या है यहाँ पर? हमारा कुछ ना कोई मुद्दा नहीं। गड्ढे को कहा था, गड्ढे कैसे नहीं गया। वो हमारे जिले के मुरादाबाद जिले में 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। मुरादाबाद जिला है, मुरादाबाद जो उत्तराखंड को रोड जोड़ती है, जिससे आप भी निकल करके आए। क्या 2014 बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ 2019 में अब जो भी बनी है, क्या जब से 2014 से लेकर अब तक ये रोड क्यों नहीं बन पाई? सवाल मैंने 20 बार पूछा, जवाब नहीं दिया उन्होंने। नेशनल हाईवे है वो, ये प्रदेश की रोड नहीं, नेशनल हाईवे है। भाई साहब ठीक है, रोड का सवाल मैंने 20 बार पूछ लिया। एक मुद्दा बताइए यहाँ सबसे बड़ा, ये भी दिलचस्प है। इस रोड का जवाब, ये रोड 3 बार बनवा दी यूपी गवर्नमेंट ने। जब बारिश होगी तो टूटेगी रोड। और क्या गुजरात या बड़ौदा अंग्रेज पुल बना गए थे, आज तक बना हुआ सर। ठीक है, मुझे सवाल पूछिए, मुद्दा क्या है? पूछ रहा हूँ, मुझे बीजेपी से ये पूछना है कि 17 का इलेक्शन लड़ा था, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, कि मुरादाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी मिलेगी। आज 5 साल खत्म होने वाले हैं, आज तक यूनिवर्सिटी का कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं मिली। मुरादाबाद से मुंबई को कोई ट्रेन नहीं है आज तक भी, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला सेंटर है। मुरादाबाद से मुंबई तो ट्रेन है, सर को पता नहीं है। अब मेरे को डे याद नहीं है, डे याद। अच्छा ठीक है, सचिन जी से एक सवाल है। आपकी जो प्रियंका गांधी जी अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने अपना घोषणा पत्र लागू किया, उसमें टिकटों को महिलाओं को 40% वो देंगे, लड़कियों को स्मार्टफोन, किसानों का कर्ज माफ, गेहूं का रेट 2500 और जो बिजली का बिल था वो सवाल में समझ नहीं, एक मिनट, तो ये और जो कांग्रेस शासित राज्य समझ गया। सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने कह दिया कि 40% महिलाओं को यहाँ पर टिकट देंगे, स्मार्टफोन, स्कूटी देंगे, लेकिन राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां आप नहीं कर पाते हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां नहीं कर पाते हैं। पंजाब में सरकार है, वहां नहीं कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ क्या इसलिए कर दिया क्योंकि इलेक्शन है, कुछ वोट आ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सबको मिलना चाहिए, सबकी माताएं बहनें हैं, मेरे भी। तो दिया क्यों नहीं? देंगे वहाँ देने जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको प्रपोजल मिल जाएंगे देने वाले। दिया क्यों नहीं? बहुत जल्दी देने वाले हैं। वहाँ तो अभी तो योजना बनी है। जुम्मा 4 दिन हुए हैं इन घोषणाओं को, टाइम लगता है भैया घोषणाओं को देने में, बीजेपी अब तक नहीं दे पाई। अरे भाई साहब, यहाँ पर बात हो रही है इलेक्शन में, ठीक है। अब देखिए माहौल जो है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, इसलिए समापन पर आते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार कितना पार हो जाएंगे? आपकी बार जैसे पिछली बार मीडिया का सर्वे था कि 262 बताती थी, है ना, हम 312 लेकर आए, लेकिन अब की बार 372 से बूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई रोकने वाला नहीं है। 372 तो योगी जी भी नहीं कह रहे, वो तो कह रहे 300 पार है। अरे आप चिंता ना करो, ये तो सब समर्थन है ना, ये तो दिखाई देगा ना। जितना ये लोग चिल्लाएंगे, जितना बदलाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या किस मुद्दे पर आपको वोट मिल जाएगा? 300? अरे सारे मुद्दे हमने करे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान दिए गए, टॉयलेट बने, उज्ज्वल गैस योजना के अंदर 1 करोड़ 80 लाख लोगों को गैस सिलेंडर बांटे गए। और आपका जितने भी सारी चीजें हैं, 5 लाख रुपए गरीब आदमी इलाज नहीं कर पाता था, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उसके लिए बनवा दे। कई लाख लोगों के कार्ड बने, जिसमें करीब 4 लाख लोगों का इलाज हो भी चुका है। और इतने सारे मुद्दे हैं कि जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। और सारी अच्छा, एक सेकंड। योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार कहा कि अभी मैं अयोध्या गया था दिवाली कवर करने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, लोगों से उन्होंने कहा कि मंदिर बन रहा है और इसके आधार पर वोट भी दीजिएगा, और आगे कार सेवा जब होगी
तो कृष्ण भक्तों पर भी फूल बरसाए जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस बार भी राम मंदिर का मसला रहेगा या वो बीत चुका? नहीं, राम मंदिर हमारा बनना है, बहुत अच्छी बात है। हमने कभी किसी के साथ वो नहीं करा। जो हुआ है, हमारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसी हिसाब से मंदिर बनना है और भक्त खुश हैं, क्योंकि समाजवादी की सरकार में खुद पार्टी के मुखिया ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। आज उसी का खामियाजा ये है, आज हिंदू जाग चुका है और सारे लोग समझ चुके हैं सारी बात, सब चीजें। और हमारे साथ हिंदू मुस्लिम भाई सब मिले हुए हैं, सब लोग परेशान है। समाजवादी मुसलमानों को बरगलाती है, मुसलमानों को झूठ बोलती है। क्या दिया समाजवादी ने मुसलमान भाइयों को? अच्छा भाई साहब, एक ये बढ़िया सवाल पूछ दे रहे उन्हें कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर दिया है कि आपको लगता है कि मुसलमान आपको वोट देगा? देखिए भाइयों, एक सेकेंड 15 लाख आपको 19 में जवाब मिल गया, छोड़िए आगे बढ़िए उससे। देखिए 1 मिनट भाइयों, अभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि उसे लगता है कांग्रेस छोड़कर या बाकी पार्टी छोड़कर वो आपको वोट देंगे? जी, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में अपना हित नजर आता है, हिंदू भाइयों को भी हित नजर आता है, और जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो किया क्या है, आप किया क्या है? मैं बताऊंगा क्या दिया, सुन लो 1 मिनट, 1 सेकंड भाई रुके करो। रुको पाल साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा ये अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता। देखिए, मैंने उनसे पूछा था क्रमबद्ध तरीके से कि क्या किया उन्होंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 साल आपकी भी सरकार थी, मुसलमानों का एक मुश्त वोट आप दावा करते हैं। 3 चीज बताइए जो अपने मुसलमानों के लिए, क्यों वो भी यहाँ खड़े हैं, होगी तो ताली बजा देंगे, नहीं तो आपको हूटिंग से पता लग जाएगा। आप शांत रहिए भाई साहब, नेताजी बैठे हैं। देखिए, एम्बुलेंस दी, मुसलमानों के लिए क्या खास तौर पर बता रहा हूँ, मुसलमानों को भी दिया, हिंदुओं को भी दिया। तो वो तो ये भी कहते हैं कि शौचालय हमने दिया, वो भी गया, बिजली गई तो वो भी गई, आपने अलग से क्या किया? ऐसा है कि यदि मुस्लिम भाइयों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुछ दिया है, तभी तो सबसे बड़ा तो उनको सम्मान दिया है, और सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ये 1 सेकंड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक सेकंड, अब इस पे एक सवाल और आता है मेरे मन, 1 सेकंड, इस पे एक सवाल और मेरे मन में आता है। यही बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आपने कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई थी, इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, हर रैली में कर रहे हैं, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। ये इसीलिए करवाई थी जो आप कह रहे हैं ना कि काम करना नहीं, केवल सम्मान दे दो और माहौल बना दो, उसीलिए किया था? काम भी किया और सम्मान भी दिया, तभी आज जनता साथ है। ऐसे नहीं होती। मंदिर बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? पहले झूठ बोलने, मंदिर बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? सुन लीजिए, मंदिर के हम विरोधी नहीं है, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, सब। अयोध्या मंदिर बन रहा, आप खुश है नहीं, ये बताइए। बिल्कुल हम खुश हैं, हम मंदिर बनने से भी खुश हैं, मस्जिद बनने से भी खुश हैं, गुरुद्वारा बनने से भी खुश हैं, और हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलते, जो अभी कह रहे थे हम 372 आएंगी, अरे ये 31-30 क्यों छोड़ दें, इन्हें भी तुम ही ले लो भाई। फिर ठीक है, मैं आपके बात रहा हूं, अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 सीट आएगी, तो ऐसा तो नहीं कि 3 सीट जो थी वो आप वाली चली जाएगी? मैं बता रहा हूं, अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 सीट लाएंगे इस बार, तो वो 3 सीट मुरादाबाद से तो नहीं गैप कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं बता रहा हूं कि अब की बार 400 के पार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। नहीं तो 400 कैसे बताया आप लोग? अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। और सुनो, ये कह रहे हैं कि हम ईमानदारी की बात करते हैं, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, एक बता दें इनका मंत्री। अरे लड़का जेल में बैठा, देखिए उनसे सवाल पूछा, उनसे सवाल पूछ लिया मैंने। मेरा सवाल आपसे है, क्या इस बार भी जिन्ना का जिक्र करना जरूरी था? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते, तो क्या बार बार सवाल यही उठ रहा है कि मुसलमानों के लिए आप काम नहीं करते हैं, बस आप कह देते हैं जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, ये कर दो, वो कर दो, उनको बरगला के रखे आपने, ये आरोप लग रहा है आप पर। देखिए, मैं इसका भी जवाब देने से पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा, पत्रकार बंधु और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि किसानों पे गाड़ी चढ़ाई और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? इस्तीफा हो फिर जांच हो। जब वो केंद्र में मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ, सपा सरकार में कई घोटाले पे इस्तीफा दिया था आपने? बात सुन लीजिए, सपा सरकार में कई घोटाले पे इस्तीफा दिया था आपने? अखिलेश यादव पर आरोप लगे थे, आपको याद है? अखिलेश गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, 20 आरोप अखिलेश यादव लगे थे, कई इस्तीफा दिए थे? मेरी बात सुन लीजिएगा, जो भी था, गायत्री प्रजापति अगर थे तो उन पे, अरे गायत्री प्रजापति कैसे आए गए थे, पूरे प्रदेश ने देखा था। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने हमेशा पारदर्शिता बरती है, सभी भाइयों को
सभी मजहब के धर्मों। आपकी बात को साधुवाद मैं कह रहा हूं, आपने किया है, अच्छा काम किया, तभी जनता ने चुना था। लेकिन सवाल फिर वही है, विकास के मुद्दों से हटकर अगर आप जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना कहा जाए कि मुस्लिम वोट को बरगलाने के लिए आप ये सब डालते हैं, क्योंकि कहीं सॉफ्ट हार्ट में एक वोट खिंचा चलाता है, बस इतनी सी बात है। काम का किया मुसलमानों के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी बरगलाने का काम नहीं करती। तो जिन्ना क्यों जरूरी थे? आप कहते हैं महंगाई इतनी ज्यादा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कानून व्यवस्था है, सड़कें खराब है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। आप ये सब छोड़कर अगर जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों नहीं बरगला रहे? देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो भी बोलते हैं वो सोच समझ करके बोलते हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं, सोच समझ के बोले थे कि माहौल थोड़ा बन जाएगा। ठीक है, समझ गया आपकी बात, लेकिन फिर से अब की बार कितना पार? अब की बार भारतीय जनता पार्टी और सब पार्टियों का सुपड़ा साहब, साइकिल 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 चलेगी, साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, हाथी भी चाट जाएगा धूल। अब देखिए, नारा वारा तो बढ़िया लिखवा के लाए हैं लोग, कुछ आप लोग भी लिखवाए हैं कि ऐसे साइकिल धूल फूल? हम तो इनके नारे को देख रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। पहले कुछ दिन उन्होंने मूर्ख बनाया, फिर उन्होंने बनाया, फिर उन्होंने बनाया, ये चल रहा है। पूछिए क्या पूछा चाहते? अगर वो मूर्ख बना ले जा रहे हैं और आप नहीं बना पा रहे तो ये भी तो मूर्खता हो गई। मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया ये बता देता हूँ। मेन सवाल आपका वो था। चलिए ठीक है, फिर से वापस आते हैं। अब क्योंकि मुसलमानों का जिक्र आपने कर दिया, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया साहब? कर्जा जितना था मुसलमानों का, हिंदुओं का, वो कांग्रेस ने माफ किया। पहली बात, पूरे देश में अपने पिताजी से पता कीजिएगा, उनके समय की बात है, आपकी बात 2009 की बात है, आज की नहीं है। 75,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने माफ किया, जिसमें मुस्लिम परिवार भी थे। समान अधिकार आपका भी हुआ, समान अधिकार दिया सबको, थाना कचहरी से लेके। इनकी तरह नहीं है कि थाने में जाके FIR करा दो के पैसे देके। इसके अलावा जितनी योजनाएं आप देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वो सारे के सारे हिंदू और मुसलमानों। देखिए, एक सेकंड, आपकी बात से एक बहुत बढ़िया सवाल मेरे मन में आया। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, आपकी बात से बहुत बढ़िया सवाल आया। आप आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति इन्होंने शुरू करी। शाहबानो केस में 3 तलाक में जब आपने फैसला पलटा, उसके बाद राम मंदिर के दरवाजे आपने खुलवाए, तो क्यों ना कहा जाए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जो बीज है वो कांग्रेस पार्टी ने बोई थी और इसी वजह से ये 2 पार्टियों का बड़ा जन्म हो गया, वरना ये नहीं होते। उस टाइम मैं सक्रिय नहीं था, मैं इसको देखूंगा। अभी उनसे कह रहे थे पिताजी से पूछिए, अब आप सक्रिय नहीं थे। नहीं, मैं नहीं था, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, नफरत से दूर रहे हैं। बस बीजेपी का एक सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो मुझे बहुत पसंद है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, याद करो गन्ने का रेट 500, बोलो जय श्री राम। आंखें बंद करो, रोजगार हर घर में, परिवार है, खुशहाल है, मजा आ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, सड़कों पे आनंद में है, पूरी पृथ्वी हो रही है। मनमोहन जी ने जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, एक सेकंड, अब इस पे भी एक सवाल याद आ रहा है। योगी जी कहते हैं कि देखिए इससे अच्छा क्या होगा कि जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, आज वो जय श्री राम कर रहे हैं बैठ के। आपका नाम काल्पनिक है क्या? ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहता था। अरे कपिल सिब्बल चुनाव वो लड़ रहे थे भैया, राम मंदिर के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ कपिल सिब्बल लड़ रहे थे। जो नाम है वो इस धरती पर मौजूद है, जो भी नाम है वो इस धरती पे मौजूद है। आप देख लीजिए, चाहे राम हो, चाहे भगवान हो, चाहे शैतान हो, चाहे हनुमान हो, चाहे आप हो या मैं हूं, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर आधे घंटे पंचायत में आप 36 बार जय श्री राम कह दे रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं हमारी जीत है। आज देखिए प्रियंका जी 9 दिन का नवरात्र रह रही हैं। मैं तो 25 बार जय श्री राम बोल दूं, अगर कंफर्म मेरी जीत पक्की हो जाए तो बताइए भैया। तो मतलब चुनाव जीत के आधार पर तय होगा कि अल्लाह अकबर या जय श्री राम। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। यहाँ पर मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, नफरत की दीवार मत बो, मत परेशान करो, मत थानों से किसी को डरवाओ। आप आने वाला समय दूसरों का हो सकता है, नफरत मत फैलाइए। लेकिन मुझे एक शेर मनमोहन जी का याद आ गया, उन्होंने कहा था कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। सवाल फिर वही था, अगर आप जवाब देना चाहें तो, कि क्यों ना कहा जाए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है उसकी बीज आपने रखी। ना शाहबानो केस में आप फैसला पलटते, ना राम मंदिर के दरवाजे खोलते, और दोनों का जो विवाद था तो आप दोनों खुश करने में लगे। ना मिला खुदा ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के हम। इस देश की बहुत अच्छा बोला, इस देश की बुनियादों में, इस देश की नींव में कांग्रेस है। देखिए सुनिए, राजनीति में भी कांग्रेस पहले नंबर पे है, और इस देश को आजाद कराया नींवों में कांग्रेस है, दिलों में कांग्रेस है। इस बात को ऐसी कांग्रेस की 14 और 19 में विपक्ष का नेता बराबर सीट नहीं मिली।
रही बात राजनीति की, तो समय समय की बात है, कभी का दिन कभी की रात है, वो चलता रहता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम एक बड़ा दल हैं, हमारे पास एक संतुष्टि है, हमारे पास एक देश है, आगे वो हमें अच्छा चुनेगा। ठीक है, अब की बार कितना पार? वो कह रहे हैं 300, ये कह रहे हैं 400, आप कितना? वो उधर से जो 103 बच रही है, 3 जो बच रही है। देखिए, मैं ये 72, 74, 75 तो गन्ने का रेट कर देते तो हो सकता है मजबूत हो जाते। मैं बता दे रहा हूँ आपको, हम ये नारे इनकी तरह नहीं लगाते कि हम बने तो ये कर दें, सरकार बनेगी, हम बने तो ये कर दें। सरकार बनेगी। मेरी बात सुन लीजिए पहले, वो भी बता देता हूँ। सरकार हमारी ही बनेगी। तो बुआ जी और अखिलेश बाबू कहाँ जाएंगे? मैं बता देता हूँ। देखिए, हमें सरकार की जरूरत नहीं है, पहली बात तो आप ये सोचिए। हमें आवाज उठानी है यूपी की। सरकार की जरूरत ही नहीं आपको। अरे यार, मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुनिए। हमें सवाल उठाना है किसका? यूपी का। हमें बात करनी है किसानों की। अभी वही राकेश टिकैत हैं जो बहुत बढ़िया हुआ करते थे बीजेपी के लिए, आज बड़ा डर लग रहा है उनसे। आज वही राकेश टिकैत है जो आज बदमाश लग रहे हैं, किसान नहीं लग रहे। आज वही राकेश टिकैत हैं जो कह रहे हैं कि आतंकवादी है। यही वो राकेश टिकैत, वही कपिल सिब्बल हैं जो कल तक कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। वही G23 में बाकी नेता हैं जो कल तक गुलाम नबी आजाद थे। आज राहुल जी को भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो सियासत का दस्तूर है सर, लोग बदलते रहते हैं। किसानों की बात कर रहा हूँ, आप नेताओं के आगे। राकेश टिकैत किसान नेता थे कि नहीं थे? जब राजनाथ सिंह के समय पे वो, अरे आपको अखिलेश जी पसंद थे, अखिलेश जी को बुआ जी पसंद थी। राजनीति का दस्तूर यही। खैर, आखिर में आते आते 4-5 सवाल ले लेते हैं। अगर किसी को पूछना है तो ठीक है, नहीं तो यहीं से सेवा समाप्त। भैया जी ये समझ लो, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तीनों पार्टी बैठी हुई हैं, क्या वोट ये तीन ही आदमी हार जीत का फैसला करेंगे या जनता करेगी? अच्छा, आपको लग रहा है और गुंजाइश है? बुआ जी किसकी गुंजाइश है? बुआ जी की है जो हैदराबाद और चचा जान है? नहीं, हैदराबाद और वो नहीं है, आपके यो है, गांव में यो चल रहा है, वो साइकिल ही चल रही है भैया। गांव में साइकिल दौड़ रही है, लेकिन ऐसा ना हो गड्ढे वाली रोड पर साइकिल गिर जाए। गड्ढे वाली रोड पे आदमी गिर रहे हैं इस टाइम, जब अखिलेश भैया। ठीक है, सवाल कोई है? अरे रुको, हाँ, एक सवाल बीजेपी के विकास का। वो तो लाल टोपी देख के समझ में आ रहा है। एक विकास ठाकर द्वारे का जो शौचालय वाला मैंने सवाल किया था, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जंगलों की जगह छोड़ के ठाकर द्वारे में इतना बढ़िया विकास। लेकिन एक सवाल ये भी होना चाहिए कि आज तक शौचालय बना क्यों नहीं? महिलाओं को खुले में क्यों जाना पड़ा? इसके लिए साधुवाद भी दी। अरे पर बना क्यों नहीं? नहीं बने, नहीं खैर ठीक है। देखिए, हमारी कोशिश थी ये समझने की कि यहाँ मुद्दे क्या है। हर आदमी के अपने अपने दावे हैं, हर आदमी की अपनी अपनी बातें हैं। हमारी कोशिश थी कठिन सवाल पूछे जाएं, जनता की थोड़ी नफ्स टटोली जाए, और बाकी जो होगा वो यही जनता। एक बार कैमरा घुमा दीजिए, यही जनता है, इसी को वोट देना है और यही तय करेगी। आज मुरादाबाद से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।